खरूज 38 बाब। और उसने सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा कीकर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ थी। वो चौकंठा था और उसकी ऊंचाई 3 हाथ थी। और उसने उसके चारों कोनों पर सींग बनाए। सींग और वो मज़बा दोनों एक ही टुकड़े के थे। और उसने उसको पीतल से मंढा। और उसने मज़बा के सब ज़रूफ यानी देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियां बनाईं। उसके सब ज़रूफ पीतल के थे। और उसने मज़बा के लिए उसकी चारों तरफ किनारे के नीचे पीतल की जाली की झंझरी इस तरह लगाई कि वो उसकी आधी दूर तक पहुंचती थी। और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों में लगाने के लिए 4 कड़े ढाले, ताकि चोबों के लिए खानों का काम दें। और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको पीतल से मंढा। और उसने वो चोबें मज़बा की दोनों तरफ के कड़ों में उसके उठाने के लिए डाल दी। वो खोखला तख्तों का बना हुआ था। और जो खिदमत गुजार औरतें खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर खिदमत करती थीं, उनके आईनों के पीतल से उसने पीतल का हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाई। फिर उसने सेहन बनाया। और जनूबी सिमत के लिए उसके सेहन के पर्दे बारीक बटे हुए कितान के थे। और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 सतून और उनके वास्ते पीतल के 20 खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की थीं। और शुमाली सिमत में भी वो 100 हाथ लंबे और उनके लिए 20 सतून और उनके वास्ते 20 ही पीतल के खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की थीं। और मगरबी सिमत के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 सतून और 10 ही उनके खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की थीं। और मशरकी सिमत में भी वो 50 ही हाथ के थे। उसके दरवाजा की एक तरफ 15 हाथ के पर्दे और उनके लिए 3 सतून और 3 खाने थे। और दूसरी तरफ भी वैसा ही था। पस सेहन के दरवाजा के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे थे। उनके लिए 3-3 सतून और 3 ही 3 खाने थे। सेहन के गिरदा गिर्द के सब पर्दे बारीक बटे हुए कितान के बने हुए थे। और सतूनों के खाने पीतल के और उनके कुंडे और पेटियां चांदी की थीं। उनके सिरे चांदी से मंढे हुए और सेहन के कुल सतून चांदी की पेटियों से जुड़े हुए थे। और सेहन के दरवाजा के पर्दा पर बेल बूटे का काम था। और वो आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बना हुआ था। उसकी लंबाई 20 हाथ और ऊंचाई सेहन के पर्दों की चौड़ाई के मुताबिक 5 हाथ थी। उनके लिए 4 सतून और 4 ही उनके वास्ते पीतल के खाने थे। उनके कुंडे चांदी के थे और उनके सिरों पर चांदी मंडी हुई थी। और उनकी पेटियां भी चांदी की थीं। और मस्कन की और सेहन की गिरदा गिर्द की सब मेखें पीतल की थीं। और मस्कन यानी मस्कने शहादत के जो सामान लावियों की खिदमत के लिए बने और जिनको मूसा के हुक्म के मुताबिक हारून काहिन के बेटे इत्मर ने गिना, उनका हिसाब ये है। बजलियल बिन ऊरी बिन हूर ने, जो यहूदा के कबीला का था, सब कुछ जो खुदावंद ने मूसा को फरमाया था बनाया। और उसके साथ दान के कबीला का अहलियाब बिन अखी मस्क था, जो कंदाकार और माहिर कारीगर था और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक कितान पर बेल बूटे करता था। सब सोना जो मकदस की चीजों के काम में लगा, यानी हदिया का सोना 29 किंतार और मकदस की
مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا، اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیہ کی چاندی 100 کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 1775 مسکال تھی۔ مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوئوں میں مل گیا، ایک بیکا یعنی نیم مسکال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,550 مرد تھے۔ اس 100 کنتار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردہ کے خانے ڈھالے گئے۔ 100 کنتار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی ایک کنتار ایک خانے میں لگا، اور 1775 مسکال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے، اور ان کے سرے منڈے گئے، اور ان کے لیے پیٹیاں تیار ہوئیں، اور ہدیہ کا پیتل 70 کنتار اور 2400 مسکال تھا۔ اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازہ کے خانے اور پیتل کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبح کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے خانے اور صحن کے دروازہ کے خانے اور مسکن کی میخیں اور صحن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں۔